So, very good morning, dear friends. This is third lecture of the 12th syllabus. I am welcoming to all you. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. हम लोग आज के दिन में हमारा थर्ड लेक्चर चालू करने वाले हैं जो कि रोटेशनल डायनामिक्स 12th का फिजिक्स का ये पहला यूनिट है. So let us start up with the lecture number 3 which is related with the rotational dynamics. देखिए बच्चों, in many previous lecture I heard many comments that sir just do explain in maximum Hindi so that from today's onward we are going to use most of the easiest Hindi and English into this same lecture, right? So move on with the same thing, dear friends. We are continued with the topic. It is uniform circular motion from what it is first unit, right? So again we will move towards same. हम लोगों ने हमारा रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर शुरू किया है, उसके ऊपर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे. उसके ऊपर हम लोगों ने कल तक कुछ देखा है, राइट? उसके आगे हम लोग जाएंगे. पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? द मोशन इन विच वेलोसिटी दैट इज स्पीड it remains constant. Other velocity means what? Velocity is nothing but vector quantity whose magnitude remains same, right? So circular motion किसको कहेंगे भैया? कि it is the motion in which speed that is magnitude of velocity remains constant, right? और circular motion में हम लोगों ने ये भी देखा है कि उसका acceleration कितना रहता है, बराबर है? हम लोगों ने ऐसा बोला था कि अगर सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करना है तो पार्टिकल को, बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए क्या जरूरी है? एक्सेलरेशन जरूरी है. अगर एक्सेलरेशन है, पार्टिकल को मास है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा. ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स रहता है. ये भी हम लोगों ने देखा है, इसका डेफिनेशन भी हमने देखा है. सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. रेडियस के ऊपर एक्ट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होता है, और व्हिच इज रिस्पांसिबल टू हेल्ड द बॉडी इनटू द सर्कुलर ट्रैक, राइट? बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए वो हेल्पफुल रहता है, राइट? और ये भी देखा है कि ये वर्क डन नहीं करता है. ये फोर्स कौन सा है? ये रियल फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स है. सब फोर्सेस का ये भी ध्यान में रखना है. एंड इट हैज नंबर ऑफ फॉर्मूलाज इन सिंप्लीफाइड वे. आई डिड टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर mr omega square, mv square upon r and mv omega. These are the three similar formulas of the centripetal force. Now we will move with centrifugal force. ये कौन सा फोर्स है भैया? ये आता है बाहर से अंदर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल एकदम उसके अपोजिट रहता है, अंदर की तरफ से बाहर. Are you getting this thing? इसका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? समझो, मेरी गो राउंड वो रहता है बच्चों. हम लोग जाते हैं कुछ गांव में, कुछ सेलिब्रेशन रहता है, तब के टाइम में हम लोग मेरी गो राउंड फेस करते हैं. अगर वो स्टैंडर्ड रुका हुआ है और इमीडिएटली इफ इट गेट स्टार्टेड एट द सेम टाइम हम लोग क्या फेस करते हैं? अगर उसके ऊपर बैठे हैं और वो घूम रहा है तो हम लोग सडनली हमारे पोजीशन से बाहर की तरफ ढकेल ले जाते हैं, और उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है. गेटिंग दिस थिंग? सो ये बात है. बाद में अगर मेरी गो राउंड कुछ स्टेबल स्पीड पे आ जाता है, तब की टाइम पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग आउटवर्ड फोर्स तो फेस करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे बाकी के कुछ फोर्सेस भी हमारे ऊपर एक्ट हो जाते हैं. इसकी वजह से हम लोग स्टेबल फेस करते हैं. आर यू गेटिंग दिस थिंग? मतलब अंदर की तरफ से जो बाहर की तरफ एक्ट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आ रहा सेंट्रीपेटल फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और इस बैलेंस की वजह से हम लोग वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फेस करते हैं. नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन कौन से? बहुत ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन इजी एप्लीकेशन है. इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे पता है? इसके लिए तो पहले तो एक व्हीकल है भैया, और व्हीकल जा रहा है रोड के ऊपर से, और रोड है सर्कुलर, फ्लैट सर्कुलर रोड. आर यू गेटिंग दिस थिंग? व्हीकल जा रहा है फ्लैट सर्कुलर रोड के ऊपर. इस टाइम पे हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्या फेस करना है, राइट? ये तो एप्लीकेशन हो गया. समझो ये कार है, ये जा रही है वो सर्कुलर रोड पे, ये फ्लैट है. मैं फिर से कह रहा हूँ, आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये पहला एप्लीकेशन है. दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे मौत का कुआं, मतलब वेल और वॉल ऑफ डेथ. आया ध्यान में? ये दोनों एप्लीकेशन देखेंगे, इसमें कुछ कुछ रिलेशन मिलता है. आपको एक बात बोल देता हूँ इमीडिएटली,
कि हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। आप बोलेंगे कि सर ये कौन सा वर्ड आप यूज कर रहे हो। देखिए बच्चों, हम लोग जब स्टेबल फेस करते हैं, हम लोग जब मोशन में रहते हैं या स्टेबल में रहते हैं, लेट अस से कि हम लोग बेंच के ऊपर बैठे हैं, अभी हमारा जो वजन है बेंच के ऊपर एक्ट भी हो रहा है, बेंच का भी वजन है, तो हम लोग नीचे जाने चाहिए ना, तो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि फ्लोर रहता है। फ्लोर भी हमारा वजन और बेंच के ऊपर का वजन की अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लोर भी फोर्स अप्लाई करता है, ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तब हम लोग इक्विलिब्रियम फेस करते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? इट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी और पार्टिकल। आर यू गेटिंग? दो नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, बहुत ज्यादा फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं और बॉडी स्टेबल है, रुकी हुई है। देखो, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर व्हीकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो व्हीकल सर्कुलर ट्रैक ले भी रहा है लेकिन वो गिरती नहीं है, संभलती है, स्टेबल कंडीशन में रहती है। तब के टाइम उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, देखिए जल्दी। ये है बॉडी, बॉडी का वजन आ गया, उसको वेट बोलेंगे। वेट का फॉर्मूला है mg, डाउनवर्ड, इट ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अभी ये देखो रास्ता है, रास्ते ने वो गाड़ी को क्या किया है, संभाल के रखा है, राइट। तो रास्ते ने भी गाड़ी को क्या दिया है, नीचे से सपोर्ट दिया है, उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। गाड़ी का वजन नीचे की तरफ mg और रास्ते ने दिया हुआ उसको रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर रिएक्शन। परपेंडिकुलर किसको, वो बॉडी के एक्स एक्सिस को, बॉडी का हॉरिजॉन्टल को वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। समझो, बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल रास्ते पे खड़ा है तो रास्ते ने उसको क्या दिया है, सपोर्ट दिया है। सपोर्ट क्या ऑफर करता है, रिएक्शन। रिएक्शन कैसे एक्ट होता है, हमेशा ऊपर की तरफ, मतलब बॉडी के एक्स एक्सिस को कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। नाउ ये हो गए दो वर्टिकल फोर्सेस, वजन नीचे की तरफ, रास्ते का रिएक्शन ऊपर की तरफ। नाउ सेकंड पॉइंट, अगर ये गाड़ी ऐसा रास्ते के ऊपर चल रही है और चलते चलते उसने क्या लिया है, टर्न लिया है। अगर टर्न लेती है गाड़ी ऐसे, ओके, तो वो टर्न सेफली क्यों लेती है, आप दो बात। एक तो गाड़ी का टायर रहता है, टायर और रोड के बीच में क्या होता है, ग्रिप सा बना रहता है, उसको ही फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन ये क्या है, तो फ्रिक्शन इट इज ए क्वांटिटी और टर्म विच ऑलवेज अपोजेस टू द मोशन। मोशन को अपोज करने वाला टर्म क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है। और वही तो गाड़ी अगर टर्न ले रहा है और स्किड क्यों नहीं होता है, तो टायर और रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन। वो कैसे काउंट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ से, राइट। और गाड़ी टर्न ले रही है तो तब के टाइम ये फ्रिक्शनल फोर्स रोड के ऊपर, टायर और रोड के बीच में एक्ट हो रहा है और सेंटर की तरफ रहता है, राइट। इसको कौन बैलेंस करता है भैया, सेंटर से बाहर की तरफ जाने वाला कौन सा फोर्स, मे बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। गेटिंग, इसकी वजह से हम लोग क्या फेस करते हैं, स्टेबल और इक्विलिब्रियम फेस करते हैं। आप इसे एक बार देखना है, ये एक्स डायरेक्शन के दो फोर्सेस हो गए, एक तो फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करने वाला सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। दोनों सेम ही, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस है। गेटिंग दिस थिंग, ये बैलेंस हो गया। ऊपर की तरफ जाने वाला नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ आने वाला गाड़ी का वेट, अगर ये ऐसा बैलेंस हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है। तो हॉरिजॉन्टल सेम आ जाएंगे, मतलब क्या, Fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वर्टिकल सेम हो जाएंगे, n इज इक्वल टू mg। कुछ नहीं करो भैया, सिर्फ एक काम करते हैं हम लोग, अगर ये जो दोनों बातें हैं तो ये ध्यान में रखो, ये अलोंग x है, ये अलोंग y है, आपको पता होना चाहिए। फिर भी बात करके बोल रहा हूं आपको, फ्रिक्शन इज काउंटेड इन द टर्म्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ये डेफिनेशन से लिया गया है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालना है तो कुछ कांस्टेंट एंड एन रखना पड़ेगा। कांस्टेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। न्यू क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, तो वो अगर ज्यादा खराब रास्ता है तो म्यू ज्यादा रहेगा। कितना रहेगा, उसका रेंज दिया हुआ है, नॉर्मली इट लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.99, ये इसके बीच में ही रहेगा। जितना मस्त चकाचक रास्ता रहेगा उतना ये कम रहेगा, जितना खराब रास्ता रहेगा उतना वो ज्यादा रहेगा। यू गेटिंग दिस थिंग, और ये कांस्टेंट उसकी तरफ से लिया गया है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिया है, आपने देखना है ठीक से। Fs इज इक्वल टू म्यू एन, यहाँ पे क्या लिखा है देखो मैंने, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आपने क्या करना है, सिर्फ Fs का फॉर्मूला कितना है, mv स्क्वायर अपॉन r, राइट।
म्यू वैसे के वैसा एन, एन मतलब कितना है mg, ये यहाँ पे रख दिया, mm कैंसिल हो गया, मैंने v स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए v स्क्वायर ऐसे ही रखा, r उधर गया तो म्यू rg हो गया, स्क्वायर का वैल्यू मिला है, दोनों बाजू का रूट निकाले तो v इज इक्वल टू म्यू rg हो गया है, ये रूट में आया है, यही ध्यान में रखना है बच्चों। अगर गाड़ी हॉरिजॉन्टल रोड जो सर्कुलर है उसके ऊपर टर्न ले रही है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, अंडर रूट म्यू rg, वेयर म्यू कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोड, r कौन है, ये रास्ते का रेडियस, ओके, उसका सेंटर कुछ रहेगा ना, तो उसका रेडियस g कौन रहेगा 9.81 और v कितना रहेगा, ये वेलोसिटी रहेगा ज्यादा से ज्यादा गाड़ी का टर्न लेते टाइम। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान में रखना है। नाउ सेकंड एप्लीकेशन कौन सा है, वेल और वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, मौत का कुआं। वाह क्या बात है, कुछ देर हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी का स्पीड अगर नहीं अच्छा है, मेंटेन नहीं है, ज्यादा है नहीं, तो भैया ज्यादा रखो भी ना, कम ही रखना है, रोड कैसे भी हो, और ज्यादा रखिए तो आपका इजीली क्या बन जाएगा, वो ऐसा होता है ना मौत का कुआं। लेट इट बी, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। ये देखिए मौत का कुआं मैंने मेरी तरफ से निकालने की कोशिश किया है, इट इज ए टाइप ऑफ वेल, और समझो ये गाड़ी यहाँ से ऐसे 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 इसके ऊपर घूम रहा है, राइट, तो उसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट होंगे देखो। सो फर्स्ट इज दैट कि अगर गाड़ी ऐसा है, मतलब ये ऐसा गाड़ी चला रहा है, ओके, तो सबसे पहले उसका वजन नीचे की तरफ आ जाएगा, नंबर 1, उसको बैलेंस कौन करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, मतलब वो नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या होगा, वो टायर और ये जो वॉल है ना इसके बीच में फ्रिक्शन रहेगा और वो गाड़ी नीचे ना आ पाए, इसके लिए वो ऊपर की तरफ रहेगा। मैंने पहले ही बोल दिया है, अपोजिट टू द मोशन, मोशन के अपोजिट क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है, गाड़ी नीचे ना आ पाए इसलिए वो ऊपर रहेगा। ये बात देखिए, ये ट्रैक है, ये ट्रैक ने वो गाड़ी को सपोर्ट दिया है, सपोर्ट ऑलवेज ऑफर्स रिएक्शन, यहाँ पे भी बोला था, वो रिएक्शन कौन सी तरफ रहेगा, अपोजिट, मतलब परपेंडिकुलर रहता है, और ये सब बैलेंस किसने किया है, हॉरिजॉन्टल को, ये हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा हो गया, पहले बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बैलेंस हो गया। फिर हम लोग बोलेंगे x n इज इक्वल टू एम स्क्वायर, y fs इज इक्वल टू mg, डेफिनेशन में क्या लेंगे, fs इज इक्वल टू म्यू n, फिर क्या करेंगे, fs का कीमत कितना है बोलो mg, म्यू ऐसे क्या ऐसा, n का कीमत कितना है म्यू स्क्वायर अपॉन r, दोनों बाजू का क्या कैंसिल हो गया, m, v स्क्वायर का कीमत निकालना है इसलिए क्या करेंगे हम लोग, g इज इक्वल टू म्यू v स्क्वायर अपॉन r बचा, r उधर लेके गए rg इज इक्वल टू म्यू v स्क्वायर, म्यू डिवीजन हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg अपॉन म्यू, दोनों बाजू का रूट लिया, रूट लेने के बाद v इज इक्वल टू कितना मिला, rg अपॉन म्यू। ये मिनिमम रखना है भैया, मिनिमम रखने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, कंडीशन फॉर सेफ, गाड़ी यहाँ से गिर ना जाए, सही में कुआं मौत का ना बन जाए, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, v शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू अंडर रूट आरजी अपॉन म्यू, ये बात ध्यान में रखना है। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी आएंगे आपको, एक्चुअल में रहता है जेडब्ल्यू या कुछ सीईटी के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में हम लोग गए तो वहां पे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, तब के टाइम आपको ये नंबर ऑफ फोर्सेस समझ में आने चाहिए, ये तो बात इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं, आपने थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है। मैंने फिर से बोल देता हूँ, फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द मोशन, मोशन की क्या रहता है, अपोजिट रहता है, वो ध्यान में रखना है, जिस डायरेक्शन में मोशन हुआ है उसके अपोजिट उसको ले लेना है। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रहता है, F इज इक्वल टू म्यू एन, उसका कीमत कितना रहता है 0.1 to 0.99। ओके, यहाँ पे दो एप्लीकेशन खत्म हो गए, आज के दिन के लिए रुकते हैं भैया। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, कुछ आपको डाउट भी है तो जस्ट डू आस्क मी इन द कमेंट। तब तक के लिए जय हिंद।